Hello everybody, good morning. Today I am Prince sir. So finally आज हम बहुत दिनों के बाद क्लास ले रहे हैं। यानी आप लोगों को पता होगा कि बहुत दिनों से क्लास बंद चल रही थी। यानी आज डेट है कितना तारीख? आज डेट है 22 तारीख 11वां महीना 2025। यानी आज 22 नवंबर है और हम 22 नवंबर को बहुत दिनों के बाद यानी लगभग दीपावली के पहले क्लास लिए थे। यानी दीपावली के पहले और फिर दीपावली के यानी छठ के बाद आए थे। तो उसके बाद एक दो क्लास लिए जिसमें एक क्लास चढ़ गया इकोनॉमिक्स का था 5 और शायद 6 चैप्टर तक चढ़ गया है वीडियो, ठीक ना, चला गया है। और बाकी 7 आगे चैप्टर था तो उसका वीडियो आप लोग को नहीं गया और मेरे पास जो वीडियो था वो भी डिलीट हो चुका है। हम वीडियो बनाए थे लेकिन वो डिलीट हो गया, फोटो डिलीट किए तो पूरा फोन ही मेरा डिलीट हो गया जिससे कि वीडियो ही डिलीट हो गया। और उस यानी नेक्स्ट चैप्टर का हम लोग यानी जो छूटे हुए चैप्टर है उसको हम लोग यानी आज ज्योग्राफी करेंगे और छूटे हुए चैप्टर यानी 7 चैप्टर जो था उसको हम लोग 6-7 चैप्टर था उसको हम लोग बाद में कर लेंगे, ठीक ना। यानी 4-5 तक लगभग हो चुका है, 5 चैप्टर तक हो गया है इकोनॉमिक्स में। और जो छठा और सातवां चैप्टर यानी छठा चैप्टर का नाम था वैश्वीकरण और सातवां चैप्टर का नाम था उपभोक्ता जागरण एवं संरक्षण। तो इसको चैप्टर का हम लोग किए थे एमबीबीएस क्वेश्चन जो कि ज्यादा नहीं था, थोड़ा ही था, लेकिन हम लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन किए थे। चलिए आज हम लोग क्लास को ज्यादा समय का न ले जाकर हम लोग कुछ दिन में क्लास को स्टार्ट करेंगे। जैसा कि आप लोगों को पता होगा दोस्तों कि हम लोग ने इस चैनल का निर्माण ही इसलिए किया है क्योंकि हम लोग को विश्वास है कि हमारा क्वेश्चन बिहार बोर्ड में टक्कर जाए। जैसा कि आप लोग पता होगा जो सेंटअप एग्जाम यानी मॉडल पेपर जो निकलता है, मॉडल पेपर सेंटअप एग्जाम हुआ है, जो सेंटअप एग्जाम हुआ है उसमें हमारा क्वेश्चन लगभग 70% से बेसी लग रहा है, लगभग 70% लग चुका है क्वेश्चन। जानिए जो एग्जाम से 2-3 मंथ पहले होता है एग्जाम फाइनल एग्जाम से पहले 2-3 मंथ पहले स्कूल में जो एग्जाम होता है क्लास 10th या क्लास 12 का, तो हम लोगों ने सिर्फ क्लास 10 को पढ़ा है जिसमें क्लास 10 के लगभग 70% प्लस क्वेश्चन हमारा टकरा हुआ है। अगर नहीं विश्वास है तो आप लोग जाकर क्वेश्चन मिला लीजिए, ठीक ना, क्योंकि हम लोगों ने मिला है तो बहुत सारा क्वेश्चन सतत विकास मौद्रिक प्रणाली जो कि हम लोगों ने बताए थे और कुछ और क्वेश्चन था बहुत सारा, तो वो बहुत टकरा है। और यह खुशी जानकर हमें खुशी हुई कि हमारा क्वेश्चन जो बताए थे वो टकर गया, ठीक ना। ऐसे ही नहीं कहता है कि आप लोग यानी टीएसबी यानी टारगेट स्टडी बोर्ड से पढ़ेगा तो आप लोग को टॉपर निकलना ही निकलना है, टॉपर निकलना ही निकलना है, क्योंकि हम गारंटी देता है अब तो 100% गारंटी है कि यहीं से ही टॉपर निकलेंगे अगर आप लोग अगर साथ दीजिएगा तो, क्योंकि हमारा क्वेश्चन 70% टका जा रहा है और बोर्ड एग्जाम में देता है 100% क्वेश्चन और बनाना रहता है 50% क्वेश्चन। यानी अगर 100 को ऑब्जेक्टिव दिया 100 को ऑब्जेक्टिव में से 50 को ऑब्जेक्टिव मानना रहता है और 80 को दिया तो 80 को में से कम 40 को ऑब्जेक्टिव मानना रहता है। और सब्जेक्टिव अगर 10 को दिया तो 5 गो, अगर 4 को दिया तो 2 गो, वही अगर 2 को लॉन्ग दिया तो उसमें से 1 गो, यानी 50% बनाना रहता है और हम लोग का क्वेश्चन 70% टका रहा है। तो आप लोग को पता होगा कि 20% से बेसी हम लोग और बेसी आ रहा है, तो यहीं से ही पता चल गया कि हमारा टॉपर निकलना ही निकलना है, ठीक ना। तो चलिए हम लोग क्लास को कुछ देर में स्टार्ट करते हैं, ठीक ना। आप लोग अगर जो भी डाउट हुए जो भी क्लास में कि क्लास नहीं हो रहा, क्यों नहीं हो रहा क्लास, जैसे कि आप लोग किसी का कॉल नहीं आया कि क्लास क्यों नहीं हुआ उतना दिन से, अगर क्लास नहीं हो रहा है तो आप लोग कॉल करिए कि हाँ क्लास क्यों नहीं हो रही है। हम क्लास नहीं हो रहा था क्योंकि हमारा कुछ पर्सनल रीजन हो गया था, ठीक ना, इस वजह से हम लोगों ने क्लास नहीं लिए। लेकिन हाँ हम लोग जैसा कि आप लोग पता आप लोग ने हमारे पर भरोसे किए हैं, इस वजह से हम धोखा नहीं देंगे, ठीक ना। धोखे देने वाले टीचर में से हम लोग नहीं है, ठीक है। तो चलिए हम लोग यानी आप लोग डाउट हो तो 62-035-66-958 पर कॉल करिए जो कि ये चैनल का नंबर है, ठीक ना। टारगेट स्टडी बोर्ड का नंबर है यानी इस चैनल का नंबर है। तो आप लोग इस नंबर पर कॉल करिए
जिससे कि आप लोग डाउट क्लियर हो सके और क्लास क्यों नहीं हो रहा ये भी पता चल सके, ठीक ना। तो चलिए हम लोग क्लास को स्टार्ट करें। ज्यादा क्वेश्चन है, लगभग 14-15 क्वेश्चन है, यानी ज्योग्राफी से मात्र यानी चैप्टर 1 से लगभग 14-15 क्वेश्चन है, यानी इसमें लगभग 6 चैप्टर है। ज्योग्राफी में लगभग 6 चैप्टर है और 6 चैप्टर में फर्स्ट चैप्टर है उसमें क ख ग घ अंग, यानी इतने चैप्टर है। इसमें बहुत सारा चैप्टर नंबर 1 में क ख ग घ अंग करके दिया है, अंग, ठीक ना। क ख ग अंग करके दिया है, एक चैप्टर दी हुआ गया और इधर से 5 चैप्टर, यानी लगभग एक चैप्टर में लगभग 6 चैप्टर हम बनकर एक चैप्टर का निर्माण हुआ है। इसमें क्वेश्चन इसलिए उससे ज्यादा बढ़ा है, लेकिन हम लोगों ने हर एक से एक 2 क्वेश्चन मात्र उठाया और इसमें से अगर नहीं टकरा रहा है तो आप लोग 100% गारंटी देते तो नेक्स्ट साल से हम लोग नहीं पढ़ाएंगे, सिंपल सी बात है। अगर नहीं टकरा तो, क्योंकि हम लोग पढ़ा रहे हैं ऐसा कि टकर जाए, क्योंकि अगर टकरेगा नहीं तो हम लोग गैस क्यों किया क्वेश्चन, अगर टकरेगा ही नहीं तो। क्या बात सही बोल रहा हूं ना मैं? अगर हम लोगों ने गैस किया तो टकाना चाहिए, अगर गैस किया तो टकाना चाहिए ना, फिर नहीं टका तो हम लोग पढ़ाएंगे क्यों? नहीं ना पढ़ाएंगे बाबू। तो चलिए हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट चैप्टर का नाम है भारत संसाधन एवं उपयोग। चैप्टर का नाम है भारत संसाधन एवं उपयोग। भारत संसाधन, भारत संसाधन एवं उपयोग, यानी आज चैप्टर नंबर 1 को खत्म कर चुके होंगे, ठीक ना, कुछ देर में ही, यानी 10 से 15 मिनट में क्लास को खत्म कर देंगे, ठीक। तो चलिए हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। आप लोग को जैसा कि पता होगा हम लोग यही बुक से पढ़ाते हैं, जो कि ये बिहार बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट बुक है बाबू। कोई भारतीय भवन एनसीईआरटी नहीं पढ़ने की जरूरत, मात्र आप लोग ये बुक को पढ़ लीजिए, एग्जाम एकदम पूरा निकल जाएगा। और पूरा याद ले तो जाना है ना, पूरा हम लोग को पढ़ना भी नहीं है, क्योंकि अब एग्जाम सर पे आ गया और सर पे आने की वजह से हम लोग को पूरा पढ़ना भी नहीं है, ठीक ना, हम लोग को पढ़ना भी नहीं है। आप लोग पता होगा कि इसमें कहा करके दिया है कि प्राकृतिक संसाधन क्या है, और इसमें और आगे है, देखिए प्राकृतिक संसाधन क्या है, जल संसाधन क्या है, और जल संसाधन क्या है, और इसके आगे होगा रुकिए बता रहे हैं, हाँ वन एवं वन्य प्राणी संसाधन क्या है, और इसके आगे है रुकिए बताता हूं मैं। ऐसे करके बहुत सारे इसमें 5-6 चैप्टर है। तो हम लोग चैप्टर बाय चैप्टर ना लिखते हुए एक ही चैप्टर में हम लोग 14-15 क्वेश्चन चैप्टर को 14 से 15 क्वेश्चन को हम लोग एक ही चैप्टर में कर लेंगे। एगो खनिज संसाधन है, एगो शायद ऊर्जा वाला होगा या कृषि होगा, कार्य कितने हैं आगे, कृषि एक चैप्टर है बाबू, एक और है, हाँ अंग है शक्ति ऊर्जा संसाधन, यानी यहाँ से परमाणु से क्वेश्चन पूछा है, ठीक ना, परमाणु से रिलेटेड एक आध नहीं पता हो तो आप लोग सेंटर एग्जामिनर से देख सकते हैं, हमें ऐसा उम्मीद है। चलिए हम लोग क्वेश्चन को स्टार्ट करें। फर्स्ट क्वेश्चन के साथ हम लोग स्टार्ट करते हैं। संसाधन को परिभाषित करें, संसाधन को परिभाषित करें, यानी जो परिभाषित 2 नंबर वाले है उसको पहले हम लोग लिखेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन, संसाधन, संसाधन को परिभाषित करें, बीच में मेरा राइटिंग परिभाषित करें सुधार गया था लेकिन फिर खराब हो गया, देख रहे ना, नहीं पढ़ा तो यही बताया। एंड इसका क्वेश्चन का नाम है संसाधन को परिभाषित करें, यानी संसाधन होता क्या है इसको बारे में। एंड दूसरा है स्वामित्व के आधार पर संसाधन विविध रूपों में वर्णन करें, विविध रूपों का, यानी ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हम लास्ट में बता दें। स्वामित्व, स्वामित्व के आधार पर, दोनों क्वेश्चन ये इंपॉर्टेंट है बाबू। स्वामित्व के आधार पर संसाधन, संसाधन के विविध रूपों का वर्णन करें, विविध रूपों का वर्णन करें, ठीक है, कर लीजिएगा ना आप लोग, वर्णन कर ही लीजिएगा। एंड क्योटो सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य क्या है? क्योटो, क्योटो
क्योटो सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य क्या है? मुख्य उद्देश्य क्या है? आप लोगों को पता है कि मेरा टाइम रेंज था वो गिर गया, टाइम गिर गया एंड व्यू भी गिर गया, क्योंकि हम लोग ने बहुत दिन से वीडियो नहीं चढ़ाए थे, हम लोग का गलती है। जलोढ़ मिट्टी को परिभाषित करे, एक और है जो कि बहुत आसान क्वेश्चन है। जलोढ़ मिट्टी का वर्णन करे, जलोढ़ मिट्टी को परिभाषित करे, सबसे बढ़िया परिभाषित, ये 2 नंबर का क्वेश्चन है, परिभाषित करे। तथा मिट्टी के, यानी मिट्टी को एक दूसरा नाम का है मृदा, मिट्टी के प्रकार का वर्णन करे, मिट्टी के प्रकार का वर्णन करे। यानी मिट्टी के लगभग 6 प्रकार है, कितने? 6 प्रकार है, और 6 प्रकार के हम लोग को वर्णन करना है, ठीक ना। जैसे लेटराइट मिट्टी, काली मिट्टी, गोरा मिट्टी, ठीक ना, पीली मिट्टी, ऐसे मिट्टी करके बहुत सारे मिट्टी है, तो इसको बारे में आप लोग को वर्णन करना है कि इस मिट्टी में कौन सा फसल उत्पादन होता है, काजू का कौन सा मिट्टी में उत्पादन होता है, धान का कौन सा मिट्टी में ज्यादा उत्पादन होता है, गेहूं का कौन सा मिट्टी में ज्यादा उत्पादन, इसके बारे में आप लोग को लिखना है। लाल मिट्टी में कौन सा फसल का उत्पादन ज्यादा होता है, ऐसे करके, ठीक ना। चलिए हम लोग लिखते हैं एक और क्वेश्चन, समोच्च कृषि से आप क्या समझते हैं? ये बहुत इंपॉर्टेंट है बाबू। समोच्च कृषि से आप क्या समझते हैं? आप क्या समझते हैं? हम क्वेश्चन मार्क्स नहीं दे पा रहे हैं बाबू को। हाँ, पवन अपर्दन वाले क्षेत्रों में कृषि की कौन सी पद्धति उपयोगी है? ये नहीं पूछता है, पवन अपर्दन नहीं पूछेगा, ये तो 100% तय है। पवन अपवर्दन वाला तो 100% तय कि नहीं पूछेगा। हाँ, फसल चक्रण, एक स्लाइड में ना हो तो 2 स्लाइड में करेंगे। फसल चक्रण यानी मृदा संरक्षण, फसल चक्रण यानी मृदा संरक्षण में किस प्रकार सहायक है, यह सहायक होता है। वर्षा जल की मानव जीवन में, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्षा जल की मानव जीवन में क्या चीज, यानी मनुष्य के जीवन में, मानव जीवन में क्या भूमिका है? क्या भूमिका है? इसके संग्रहण एवं तथा इसके संग्रहण एवं संग्रहण व पुनः चक्रण, क्या चीज? पुनः चक्रण के विधि का उल्लेख करें, पुनः चक्रण के विधि का उल्लेख करें, क्या चीज? उल्लेख करें, ठीक है बाबू। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चिपको आंदोलन से क्या समझते हैं? चिपको सुंदरलाल बहुगुणा द्वारा चलाया गया था बाबू, ठीक ना, याद है ना? चिपको आंदोलन, पेड़ से चिपक जाओ याद है ना कहानी? चिपको आंदोलन क्या है? सिंपल सा क्वेश्चन है, एकदम 2 से 4 लाइन का आंसर है। जैव विविधता क्या है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 5 नंबर वाला, ये क्लास 11 में भी पढ़ना है। जैव विविधता
क्या चीज? जैव विविधता क्या है? जैव विविधता क्या है? यह मानव, क्या चीज? जैव विविधता क्या है? यह मानव के लिए, यह मानव के लिए, यह मानव के लिए क्यों महत्व है? यानी महत्व, यानी महत्वपूर्ण है, महत्व है। विस्तार से वर्णन करें, वर्णन करें। आप लोग का अक्षर मेरा पता चला ना? देखिए इस स्लाइड में इतना ही, और नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग 3-4 क्वेश्चन और बचा हुआ है उसको कर लेंगे, ठीक ना? जय विविधता तक हो गया, और 2, 4, 5 क्वेश्चन और है लगता है कि, ठीक ना? चलिए एक बार मैं रिपीट कर देता हूं, इसमें से ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन है? संसाधन को परिभाषित करे। सेकंड क्वेश्चन है स्वामित्व के आधार पर संसाधन के विविध रूपों का वर्णन करे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्योटो सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? ये लगभग एक ही चैप्टर से, ठीक ना? जलोढ़ मिट्टी को परिभाषित करे तथा मिट्टी के प्रकार का वर्णन करे। समुच्चय कृषि से आप क्या समझते हैं? फसल चक्रण मृदा संरक्षण में किस प्रकार सहायक है? एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्षा जल की मानव जीवन में क्या भूमिका है? एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चिपको आंदोलन, क्या चीज? चिपको आंदोलन नहीं, सॉरी, हाँ, मानव भूमिका में क्या है? तथा इसके संग्रहण व पुनर्चक्रण, यानी वर्षा जल का पुनर्चक्रण हम लोग कैसे कर सकते हैं, इसके पूरे विधि को वर्णन करना है। ये उतना पूछता है लेकिन होता नहीं। हाँ ये पूछता है, ये बाबू एमबीबीएस चिपको आंदोलन तो एमबीबीएस है कि चिपको आंदोलन क्या है। यानी ये चिपको आंदोलन था वो सुंदरलाल बहुगुणा के द्वारा चलाया गया आंदोलन था, ठीक ना? इसमें कहा गया जो जंगल काट रहे थे वो, तो वहां पर के पब्लिक लोगों से यानी जनता से कहा गया, यानी व्यक्तियों मनुष्य से कहा गया कि आप लोग पेड़ से जाकर लिपट जाइए, ठीक ना? और लिपट गए थे, इसलिए चिपको, यानी आपको चिपको से नहीं पता चला, चिपक जाना यानी पेड़ से चिपक जाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जैव विविधता क्या है? यह मानव के लिए क्यों महत्व है? यानी जैव विविधता क्या है? यह मानव के लिए क्यों महत्वपूर्ण है? अब विस्तार से इसका वर्णन करें, यानी ये 5 नंबर का क्वेश्चन है जैव विविधता वाला, ठीक ना? तो चलिए हम लोग इसको इरेज करते हैं, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक ना? हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे, ठीक ना? जो कि सारा का सारा क्वेश्चन एमबीबीएस इतना याद कर लीजिएगा तो ज्यादा ज्योग्राफी नहीं पूछेगा। फिर आगे जो कृषि है तो कृषि में भी यही है लाभो बाबू, ठीक ना? चलिए मिटाते हैं हम लोग। अगर स्क्रीनशॉट नहीं भी लिए होंगे तो वीडियो को पीछे करके आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक ना? हाँ तो चलिए हम लोग देखते हैं, वन्य जीव के ह्रास के प्रमुख कारणों का उल्लेख करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है वन्य जीव का, वन्य जीव, वन्य जीव के, सॉरी वन्य जीव के होगा, सॉरी वन्य जीव के ह्रास यानी हानि, ह्रास का मतलब हानि, ठीक ना? ह्रास के प्रमुख, यानी प्रमुख कारण का मतलब इंपॉर्टेंट चीज, ठीक ना? प्रमुख कारणों का उल्लेख करें। कारणों का उल्लेख करें। आप लोग क्या लिखता है? कैसे लिखता हूं मैं? कैसे भी लिखा जाएगा, कौन सा भारी बात है, लेकिन आदत हो गया, ठीक ना? आदत हो गया थोड़ा, ठीक ना? अभी थोड़ा सा 11 से आदत ज्यादा है। हाँ एक और है कि मृदा जल क्या है? क्या चीज? मृदा, मृदा मतलब मिट्टी, मृदा जल क्या है? जल क्या है? ये इंपॉर्टेंट है बाबू, मृदा जल क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है कोयले के विभिन्न प्रकारों के नाम लिखे। कोयला यानी कोयले, कोयले के विभिन्न
प्रकारों के नाम लिखे। कोयले के विभिन्न प्रकारों के नाम लिखे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में ऊर्जा संसाधन, भारत में ऊर्जा संसाधनों पर टिप्पणी लिखे। ये मेरे तरफ से क्वेश्चन है, ये मेरे तरफ से, इसको आप लोग करिएगा, ठीक नॉलेज के लिए, ठीक ना। ये क्वेश्चन लास्ट वाला, भारत में, ये आप लोग ट्राई करिएगा जरूर लिखे, भारत में ऊर्जा संसाधनों पर, क्योंकि ये ऊर्जा से रिलेटेड थोड़ा सा एक ही क्वेश्चन डाला हूं मैं ऊर्जा से। भारत में ऊर्जा संसाधनों, ये बुक से होता नहीं क्वेश्चन है बाबू, ठीक। भारत में ऊर्जा संसाधनों पर टिप्पणी लिखे, ये बुक से नहीं क्वेश्चन है, टिप्पणी। टिप्पणी लिखे, टिप्पणी करने का मतलब 150 से 200 शब्दों में लिखना रहता है। परमाणु ऊर्जा के लाभ और हानि को लिखना बाबू। एक और क्वेश्चन है हमारे तरफ से, ठीक ना। एक क्वेश्चन देखिए, ये पूछेगा नहीं, ये लास्ट वाला क्वेश्चन बिहार बोर्ड में पूछेगा नहीं, लेकिन नॉलेज के लिए मैं बता दिया, ठीक ना। और एक नॉलेज के लिए एक और क्वेश्चन है कि परमाणु ऊर्जा के लाभ और हानि और सुरक्षित के उपयोग लिखे, ठीक ना। परमाणु ऊर्जा के लाभ और हानि यानी प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट एंड लॉस के उपयोग, ठीक ना। उपयोग और सुरक्षित को लिखना है, यानी सुरक्षा कैसे कर सकते हैं परमाणु ऊर्जा को, ठीक ना। एक परमाणु ऊर्जा होता है, नाभिकीय ऊर्जा को पूछता है क्वेश्चन, तो शायद नाभिकीय ऊर्जा हम केमिस्ट्री में लिखवा है, नाभिकीय ऊर्जा हम केमिस्ट्री में लिखवा है, इसी वजह से हम यहाँ नहीं डाले हैं। चलिए बस इतना ही क्वेश्चन है, बस आप लोगों ने इतना क्वेश्चन कर लिए तो यानी आप लोग का क ख ग घ अंग कंप्लीट। आप लोग अगर इतना क्वेश्चन करिएगा तो आप लोग क ख ग अंग कंप्लीट, यानी आप लोग बचपन में पढ़े होंगे कि क से क्या होता है, क से कबूतर, ख से खरगोश, ग से गमला, घ से घड़ी, अंग खाली, अंग खाली नहीं, अंग से शक्ति चैप्टर समझे ना उसके बारे में। यानी भारत संसाधन एवं उपयोग में, यानी चैप्टर का नाम ही था कि भारत के संसाधन क्या है, इसका उपयोग हम लोग कैसे कैसे करते हैं, अपने वर्तमान जीवन में कैसे करते हैं, एंड पास्ट यानी भूतकाल, यानी बीते हुए काल में हम लोग कैसे किए थे और फ्यूचर में कैसे करेंगे, इसके बारे में हम लोग को पढ़ना था इस चैप्टर में, ठीक ना। तो हम लोग ने अपने पुराने कोचिंग के टीचर के माध्यम से हम लोग पढ़ चुके हैं, ठीक ना। आप लोग भी पढ़े होंगे, लेकिन आप लोग को पता होगा कि बहुत सारे टीचर ऐसे होते हैं जो, मैं टीचर की बुराई नहीं कर रहा बाबू, ठीक ना, लेकिन उन लोग MBBS क्वेश्चन बताता ही नहीं है, वो आए सिलेबस पढ़ाए बस जाओ, आए सिलेबस पढ़ाए जाओ। हम लोग के साथ भी ऐसा ही हुआ, क्योंकि उन लोग थोड़ा सा जो पहले जमाने के व्यक्ति थे उन लोग से उन लोग टीचर लोग पढ़े हैं, इस वजह से उन लोग का थोड़ा सा दिक्कत हुआ, उन लोगों ने नहीं बताया। लेकिन जो आपके टीचर लोग हैं वो तो बाबू आप लोग का एकदम तय ही तय है कि आप लोग के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए हैं, क्योंकि अब बच्चे को चाहिए शॉर्टकट। अब शॉर्टकट के लिए हम लोग क्या करेंगे, जो बच्चा साल भर नहीं पढ़ा है उसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, 3 महीना में कहता है कि एग्जाम में हम लोग को टॉपर भी बनना है। हाँ, मैं गारंटी के साथ कहता हूँ टॉपर बना सकता हूँ, लेकिन थोड़ा सा मैथ पे पहले से भी पकड़ होना चाहिए। इन्हें कि जो माने कि कोई बच्चा होता है भूत टाइप का और उसको कुछ एवं नहीं कर, जैसे कि उसको जोड़ घटाव ही नहीं आ रहा, तो आप लोग उसको मैथ में क्या तेज कर दीजिएगा, नहीं ना। जिसको हिंदी बुक ही नहीं, जैसे कि यहाँ ऊर्जा लिखल है या भारत में ऊर्जा संसाधनों पर टिप्पणी लिखे और वो वैसे करके पढ़ा भारत में ऊर्जा, ऐसे करके जो पढ़ रहा है ऊर्जा को उजरा पढ़ रहा है, तो वो बच्चा क्या पास हो सकता है एग्जाम में, नहीं। लेकिन हम लोग यहाँ पर पास कराने के लिए गारंटी लेते हैं। थोड़ा सा खाली हिंदी बुक पढ़ने आना चाहिए और थोड़ा सा मैथ होना, थोड़ा सा आना चाहिए। 6-7 का सिर्फ 8-9 नहीं भी रहा तो ये चलेगा, लेकिन 6-7-4-5 का मैथ जो बना लेता बच्चा उसको हम लोग 100% गारंटी देते हैं उसको पास, यानी जिसको मतलब कि जैसे कि हम बताएं वैसे नहीं बोलना था उसको हम लोग 300 पार नंबर लिखित है, ठीक ना। और जो बच्चा थोड़ा सा है तो उन लोग को तो भाई टॉपर ही टॉपर निकालना है,
जैसे कि आप लोग होंगे, ठीक ना। तो आप लोग ऐसे ही मन लगा के पढ़ते रहिए, ठीक ना। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ मिलते हैं। चलिए, तो आज के लिए इतना ही। आप लोग फुल सपोर्ट करिए टारगेट स्टडी बोर्ड को, और इस क्लास को आप लोग इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप यानी स्टेटस और फेसबुक स्टोरी पर पूरा पदम फैला दीजिए इस वीडियो को, ठीक ना। तो चलिए, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलते हैं।